बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम अपने चैप्टर की एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द चैप्टर प्रोटीन्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को देखने जा रहे हैं कि कितने हैं। 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हमारे पास मौजूद हैं। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है इन अमाइनो एसिड्स का? ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी कि हमारे पास जितनी भी प्रोटीन्स अवेलेबल होंगी हमारी बॉडी में, उनके स्ट्रक्चर बनाने वाली कौन सी स्पीशी है, वो हमारे पास प्रोटीन्स है। कहाँ से ऑब्टेन हुए? ऑब्टेन हमें एनिमल से, प्लांट्स से और माइक्रोब्स से हुए। यानी कि जो फूड हमने ली, जो कि प्लांट्स पे डिपेंड कर रही है या एनिमल्स पे डिपेंड कर रही है, वो या माइक्रोब्स हैं, वो सारे हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हमारे अंदर हमें दे रही है। इसके बाद है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर। इसके दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें कि हमारे पास ये हमारे पास जर्नल स्ट्रक्चर है। जर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास आर ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन और अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ये सारे आपके पास जर्नल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ हमने जो कार्बन के ऊपर अल्फ़ा लिखा है, तो जब भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स की हम बात करेंगे तो हमारे पास ये जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन होगा। इसके बाद हम अगर बात करें सेकंड, हमने जो आयनिक फॉर्म लिखी है, ये आयनिक फॉर्म हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप मौजूद थे, इनमें आपस में प्रोटॉन की शफलिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये आयनिक फॉर्म बन गया है। इसको हम टू आइंस भी कहते हैं। टू आइंस मतलब टू आइंस इन वन स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या है कि हमने इसको कितनी फॉर्म्स में क्लासीफाई किया। सबसे पहली फॉर्म हमारे पास अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमने उसको क्लासीफाई किया है उसकी स्ट्रक्चर की बेसिस पर, कितने स्ट्रक्चर्स होंगे उसके और किस तरह से वो उनके अंदर अमाइनो एसिड्स कैटेगराइज्ड होंगे। पहले जो हमने पहली इसके यहाँ है हमारे पास कि इसको किस बेस पे किया हमने, अमाइनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन। कि ऐसा अमाइनो एसिड जिसके पास एलिफेटिक साइड चेन मतलब एरोमेटिक नहीं होगी, जिसमें रिंग ना हो, वो अमाइनो एसिड की चेन हमारे पास जिसमें मौजूद होगी, हम उसे कहेंगे अमाइनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन। इसमें हमारे पास कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं? इसमें हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और ये सारे अमाइनो एसिड्स हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन के हैं। यानी कि ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास एलिफेटिक साइड चेन होगी, इसके अंदर कोई एरोमेटिक रिंग मौजूद नहीं होगा। अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हम उन तमाम अमाइनो एसिड्स की बात करने जा रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर में बतौर ख़ास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन। और टायरोसिन हमारे पास क्या है? एरोमेटिक इन नेचर है, यानी कि इसके पास एरोमेटिक रिंग होगा, यानी कि बेंजीन रिंग मौजूद होगा। थर्ड है हमारे पास सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके ग्रुप में हमारे पास या जिनके स्ट्रक्चर में हमारे पास सल्फ़र एटम मौजूद होगा। इसकी भी कुछ स्पेसिफाइड अमाइनो एसिड्स हमारे पास मौजूद हैं। नंबर 1 सिस्टीन और सिस्टिन। ये हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास सल्फ़र मौजूद है। इसके बाद है हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स एज द नेम इंडिकेट, कोई भी एसिडिक ग्रुप होगा। और अमाइनो एसिड्स के केस में हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास हमने अभी देखा, यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर में मौजूद था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पर एसिडिक अमाइनो एसिड के केस में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप डबल हो जाएगा, यानी कि पहले एक मौजूद था तो एसिडिक के केस में दो मौजूद होंगे। दो मौजूद होंगे तभी हम इसको एसिडिक कहेंगे। और उनके अमाइड्स यानी कि उनके हमारे साथ मौजूद होंगे डिफरेंट अमाइड्स। नंबर 1 हमारे पास क्या है? एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्जिन, यानी कि इसका बेस कंटेनिंग ग्रुप हमारे पास मौजूद होगा। दूसरा हमारे पास क्या है? ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन।
हमारे पास ग्लूटामिक एसिड होगा, एसिडिक अमाइनो एसिड, और जिसको हम ग्लूटामीन भी कहेंगे। इसके बाद है बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स होंगे जिनके पास डबल बेसिक ग्रुप मौजूद है, यानी कि जैसे हमने कहा कि एसिडिक अमाइनो एसिड्स में कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच है, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास अमाइनो ग्रुप डबल होगा, यानी कि जो अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप वो हमारे पास 2 टाइम्स प्रेजेंट होगा। ये है हमारे पास लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टेडिन, ये हमारे पास ये वाले बेसिक अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, यानी कि वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास एरोमेटिक रिंग मौजूद होगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग का क्या मतलब होता है? एरोमेटिक रिंग का मतलब होता है बेंजीन रिंग मौजूद है, इनके पास एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होगा। इसके बाद है इमीनो एसिड्स। इमीनो एसिड्स हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स हैं, हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स हैं जिसको हम क्लासिफाई करें स्ट्रक्चर की बेसिस पे, तो इनमें हमारे पास क्या मौजूद होगा? इनमें हमारे पास अमीनो ग्रुप मौजूद होगा। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है डबल बॉन्ड NH, यानी कि अमाइनो ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड मौजूद होगा, तो हम इसे अमीनो एसिड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोलीन। इसके बाद हमारे पास मौजूद है हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके पास हेट्रो एटम मौजूद है या वो हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स हैं। हिस्टीडीन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन, यानी कि इनके पास हेट्रो एटम्स भी मौजूद हैं और इनके पास हमारे पास बेंजीन रिंग भी मौजूद है, इसलिए इनको हम हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ये हमारी एक क्लासिफिकेशन है और मज़ीद क्लासिफिकेशंस को सुनने के लिए हमारे पास और वीडियोस मौजूद हैं, आप उन पे जाकर उनको ईज़िली सुन सकते हैं। शुक्रिया।